हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार आज हम लोग बात करते हैं कि हम एक लाइफ के ऐसे पड़ाव में होते हैं जहाँ पे हम बहुत लोगों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, बहुत लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। देखिए, जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अवेकनिंग के रास्ते पे होंगे, आप कह सकते हो जब हमारी सोल की ग्रोथ हो रही होगी ना, या हम बाहर भी अगर काम कर रहे होंगे अपने सफलता पाने के लिए, अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, जो भी आप कह लो, जो भी आप स्पेसिफिक टारगेट को पाने के लिए आप काम कर रहे होते हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग छूट जाते हैं आपसे। बहुत सारे लोगों से आप बात करना बंद कर देते हो। इवन आप अपने क्लोज्ड वन से भी बहुत ज़्यादा टच में रहना बंद कर देते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका फोकस अपने ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये घमंडी हो गया है, यार ये ऐसा हो रहा है, यार ये हम लग रहा है कि छोड़ दिया है। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा होता है। आपको लग रहा है कि ऐसा किसी कोई भी पर्सन आपके कांटेक्ट में ऐसा है, आपको ये लग रहा है कि यार उस पर्सन के बारे में, भाई आप इस बारे में बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। आप बहुत गलत सोच रहे हो। वो पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि उसने क्या करा अपनी लाइफ में। 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, 20 साल का है, तो उसने उसके पहले वाली जो भी जीवन थी उसने लोगों के लिए दिया। लोगों के साथ घुलता मिलता था, कंट्रीब्यूशन भी देता था, उठता बैठता था। लेकिन अब क्या है कि यूनिवर्स ने उसका फोकस खुद पे कर दिया है कि बेटा अब तो खुद को इम्प्रूव कर, अब तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों से दूर रह। क्योंकि समाज की धारणाएं और उसकी स्टेटमेंट, उसकी मेंटेलिटी मैच नहीं करती हैं। कभी भी आप एक ऐसे पर्सन को देखना जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा होगा, जो अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे रहा होगा, नया डायरेक्शन दे रहा होगा, अपनी लाइफ को न्यू वे में लेकर जा रहा होगा, उसकी मेंटल स्टेट और समाज की मेंटल स्टेट कभी भी मैच नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैच होगी तो आप समाज में रहोगे तो फिर उन धारणाओं में, उन प्रिंसिपल्स पे ही बंधे रह जाओगे। फिर आपको क्या है ना कि ग्रोथ नहीं मिलेगी। और आपको ग्रो करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए आपको समाज से कटना पड़ेगा। एक्चुअली समाज से, धारणाओं से हम कटते हैं, समाज की कंडीशन बेस्ड जिंदगी से कटते हैं। मैंने हर वीडियोस में बात करी है, वैसे मैं इस वीडियो में भी बात करना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं कि यार कभी कभी हमें गिल्ट भी होता है, यार लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी रिग्रेशन भी होता है। लेकिन जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, जब अपने काम को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, जब आपको लगता है कि यार मेरा जो काम है वो सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि समाज की धारणाएं, सोसाइटी की कंडीशंस, सोसाइटल नॉर्म्स, ये आपके जीवन में कहीं काम नहीं आते हैं। कोई भी एक पर्सन समाज का ऐसा नहीं होता जो आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड करे। वो सिर्फ क्या करते हैं कि आपके ऊपर एक कंडीशन थोपेंगे, आपके ऊपर कंडीशन रखेंगे कि भाई तुम इतने से ज्यादा ये चीज नहीं कर सकते हो। लेकिन जब बंदा खुद पे काम करने लगता है ना, तो वो लिमिटलेस हो जाता है। क्योंकि यार फिर वो अपनी लाइफ में सिर्फ इतनी सी चीज को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ नैरो माइंडेड नहीं रह गया। अब वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ रहा है। वो अपनी लाइफ के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को जांच रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, कह सकते हो आप, रिसर्च कर रहा है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर रिसर्च कर रहा है वो। तो वहां पे अब वो लोगों से बात नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं देगा। बहुत देगा तो बस इतना देगा कि हाल चाल ले ले, कोई दोस्त होंगे, कोई पुराने लोग होंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप भी इस तरीके से सोचने लगते हैं, लेकिन फिर क्योंकि माँ बाप हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हद तक वो जरूर कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन जो अदर लोग होते हैं वो लोग कभी कभी सोचते हैं, हालांकि हमारे माँ बाप भी कभी कभी सोचते हैं, इस तरीके के थॉट्स आते हैं, लेकिन उसमें भी वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो यूनिवर्स का वे है ना वो यही है। कुछ समय के लिए कुछ तरीके से को बदलना पड़ता है ताकि उसकी ग्रोथ उधर को हो जाए, ताकि अपना पर्सपेक्टिव पूरा चेंज करे, वो अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करे। क्योंकि जो धारणाएं हैं, जो प्रिंसिपल है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, या जो हमारे खुद के बनाए हुए कंडीशंस होते हैं, जो हम पीछे जिंदगी जीकर आए होते हैं, उस बेस पे अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप देखना उस वो चीज़ भी आपको खुद नहीं आगे बढ़ने देती। खुद की ही प्रिंसिपल आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कभी कभी वो टूटती है। और वो कब टूटती है? जब आप अकेले पड़ जाते हो, जब आपके साथ कोई नहीं होता है, जब आपके आसपास कोई नहीं है। आप हो और आपके सपने हैं, आप हो, आपकी ग्रोथ है आपके सामने, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तब आपके जीवन में ना चाहते हुए भी आपको इंपॉर्टेंस अपने काम को देना पड़ता है, लोगों से इंपॉर्टेंस खत्म करनी पड़ती है, लोगों को अटेंशन देना बंद करना पड़ता है। ये होता है, सबके साथ होता है। एक फेज ऐसा आता है लाइफ का, उसमें वो बंदा अपनी तरफ मुड़ जाता है
और उस मोड़ में ऐसा नहीं है कि वो मुड़ गया तो वो काम ही कर रहा है, वो भी अपने अंदर बहुत सारे इमोशन से लड़ रहा है, वो भी अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, वो भी अपने लाइफ को देख रहा है कि किस डायरेक्शन से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, किस तरीके से अपनी लाइफ को नया डिज़ाइन करूं, किस तरीके से कौन सा थॉट प्रोसेस कहाँ पे लगाऊं, कौन से प्लान कैसे एग्जीक्यूट करूं, वो भी अपने ऊपर काम कर रहा है। अब वो या तो अपने ऊपर काम कर ले, या तो समाज के कंडीशंस पे रहे, या तो लोगों से मिलता जुलता रहे, तो उसमें एक ही चीज़ हो पाती है। तो जब भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो भी, और जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो लोग सुन रहे हैं जिनकी लाइफ में ऐसा चीज़ हो रहा है, प्लीज़ आप किसी भी चीज़ का रिग्रेशन मत करो, किसी भी चीज़ की आप गिल्ट मत करो। कोई अगर आपसे नहीं बात कर रहा है तो भी छोड़ दो, किसी से आप नहीं बात करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। हाँ, कनेक्टेड रहो, आप लोगों से इतना कनेक्टेड रहो कि आपके बारे में पता रहे, हालचाल लेते रहें। वो भी बहुत जो क्लोज वन है, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, उसमें भी बहुत क्लोज वन है अगर तो, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इसको लेकर रिग्रेट मत करो, क्योंकि जब बात उनके लोगों पे आएगी, उनके अपने बच्चों पे आएगी, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत कायदे से फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आता है तो हमें लोग फॉलो नहीं करने देते, हमारे ऊपर कंडीशंस लगाते हैं कि यार तुम ऐसे हो गए हो, तुम ये हो गए, तुम भाई किसी चीज़ की मत सुनो। मैं बता रहा हूँ कि आप किसी की मत सुनो, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर वो भी आपको लेके कह रहे हैं कि भाई तुम इन रिश्तेदारों से बात नहीं कर रहे हो, अपने इनसे बात नहीं कर रहे हो, अपने मौसा मौसी से बात, जो भाई मत करना। अगर तुम्हें मन नहीं कर रहा है ना, तो भाई मत करना बिल्कुल भी। वो उनके रिश्तेदार हैं, वो खुद डील करेंगे। अगर अगर हमारे लिए जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो भाई हमें ग्रोथ करनी है अपनी, हमें अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि यार हम दो चीज़ के बीच में स्टक रहते हैं तो हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम एक चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ जाते हैं, हमें रास्ता निकल जाता है। इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अगर आप लोग उनमें से हो जो लोग गिल्ट करते हो, जो लोग बहुत रिग्रेट करते हो, क्योंकि यार मेरे साथ भी ये चीज़ होती रही है, लेकिन धीरे 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 अब मैं समझ रहा हूँ कि यूनिवर्स हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। वो इसलिए करता है ताकि आप अपने इमोशंस को समझो, ताकि अपने इमोशंस को बहुत करीब से देखो, ताकि आप उसको शिफ्ट करना सीखो, आप इमोशंस को हैंडल करना सीखो। आप एक ऐसे लेवल पे जाओगे, ऐसे लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे आपको इमोशंस की ऑब्जर्व करने का, मतलब अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो तरह तरह की इमोशंस आपको फील होंगी, क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों ने अपनी लाइफ जी ली है जितनी जीनी थी। अब उन लोग का काम बस क्या रह गया है कि जो लोग हैं दूसरे, उनके ऊपर अपनी धारणाएं ठोक दो, और वो धारणाएं जो किसी काम की नहीं है, जो आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा। इसीलिए जब यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते पर रखता है ना, तो वो आपके अच्छे के लिए रखता है, वो आपकी भलाई के लिए रखता है। थोड़ा हमें पेन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, एग्रेशन भी आता है, सब चीज़ें हम फील करते हैं मिक्स। जैसे हम कहते हैं ना कि मिक्स क्योस बढ़ गया अपनी लाइफ में, वो चीज़ फील करते हो आप। लेकिन उसी चीज़ से, जैसे एक धागा है वो उलझा हुआ है बिल्कुल, लेकिन फिर आप क्या करते हो कि उसको एक रोल करना शुरू करते हो। वहाँ उलझन से आप ऐसे रोल करना शुरू करते हो, करते हो करते हो करते हो करते हो, और एक टाइम पे आप उन सब चीज़ों को रोल कर ले जाते हो। हालांकि ये जर्नी कभी ना ख़त्म होने वाली है, मतलब आपको हमेशा ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जिसको आपको रोल करना पड़ेगा, जिसमें आप सुलझोगे, उलझन से सुलझन की तरफ बढ़ोगे, अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ोगे। तो वो ना ख़त्म होने वाली जर्नी है। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट नहीं करना है। बहुत आपको लगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने माँ बाप से भी नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन करना है, कोई चीज़, जैसे जैसे पता है क्या, मैं बताता हूँ आपको एक रियलिटी फैक्ट। जब हमारे माँ बाप कहे ना कि भाई ये रिश्तेदारों से बात नहीं कर रहे हो या इस बंदे से बात नहीं कर रहे हो, भाई तब बात मत सुनना, भाई तब डेफिनेटली बता रहा हूँ सुनना ही मत आप। क्योंकि फिर पता है क्या, एक लोग जब पकड़ोगे ना तो कई लोग फिर जुड़ जाएंगे आपसे, फिर आपकी वही उलझन वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा आइसोलेट रहना पड़ता है ताकि हम अपने इमोशंस को समझ सकें। तो भाई बस उतना तक आप रखना जितना तक आप सह सको, जितना तक आपको लग सके कि आप हैंडल कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा आप बढ़ाने की कोशिश मत करना। वरना आपकी जब आपके कैपेबिलिटी से ज़्यादा जब आपके ऊपर वजन बढ़ जाएगा ना, तब आप अपने आप को भी डील करना भूल जाओगे और उनको भी नहीं डील कर पाओगे। ऐसे में क्या होता है, जब अपने आप को आप समझते हो ना बेहतर तरीके से, तो आप सोसाइटी को भी डील कर ले जाते हो, लोगों को भी डील कर ले जाते हो, और खुद को भी हैंडल कर लेते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।